इंसान सदियों से ये पूछता आया है कि मौत के बाद क्या होता है। मजहबी अकायद के मुताबिक एक दिन ऐसा आएगा जब तमाम इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उसे क़यामत कहा जाता है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में एक नया सवाल पैदा हो गया है, क्या इंसान को डिजिटल तौर पर जिंदा रखा जा सकता है? क्या इंसान को मरने के बाद जिंदा रखा जा सकता है? दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज रफ्तारी के साथ तरक्की कर रही है कि बाज़ साइंसदानों का ख्याल है आने वाले वक्त में इंसान की शख्सियत को डिजिटल तौर पर जिंदा किया जा सकता है। इस तस्वर को ही डिजिटल रिज़रेक्शन या डिजिटल क़यामत कहते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल क़यामत आखिर है क्या? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात का जवाब देंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, डिजिटल क़यामत एक नज़रिया है। डिजिटल क़यामत एक ऐसा नज़रिया है, इंसान की ज़िंदगी में जमा होने वाला डाटा, पैगामात, तस्वीरें, वीडियोस और उसके लिखी हुई किताबें। अगर हम आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये डाटा दे दें तो वो डिजिटल तौर पर इंसान की शख्सियत को दोबारा जिंदा कर सकता है। आप सोचिए कि अगर इंसान मर जाए तो उसको आज हम डिजिटल तौर पर जिंदा कर सकते हैं। ना सिर्फ वो अपनी आवाज में बात कर सकेगा, बल्कि हम उसको जो भी सवाल पूछेंगे वो उसका आंसर भी कर सकेगा। शायद ये चीज अभी आपको एक मजाक के अलावा कुछ ना लगे। यानी अगर कोई शख्स मर जाए तो उसे डिजिटल तौर पर जिंदा किया जा सकता है, उसकी डिजिटल कॉपी तैयार की जा सकती है। ना वो सिर्फ इंसान की तरह सोचेगा, बल्कि वो उसी के लहजे में और उसी की आवाज में जवाब भी देगा। कई टेक्नोलॉजी के माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले वक्त में इंसान के दिमाग को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर महफूज किया जा सकेगा, बल्कि उसे हम इंसान की मेमोरी को एक डिजिटल कंप्यूटर में शिफ्ट भी कर सकेंगे। इस तस्वर को साइंसदानों ने, जो जदीद टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, माइंड अपलोडिंग का नाम दिया है। इस नजरिए के मुताबिक इंसान के दिमाग के तमाम न्यूरॉन्स को महफूज किया जाएगा और इन पैगामात को एक सुपर कंप्यूटर के हवाले कर दिया जाएगा और कंप्यूटर इस दिमाग को डिजिटल तौर पर महफूज करेगा और इंसान की शख्सियत के तमाम पहलुओं को वो बारीकी से देखेगा। साइंसदानों का कहना है कि वो आने वाले वक्त में एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बना लेंगे जिसकी मदद से वो इंसान के दिमाग के तमाम न्यूरॉन्स को एक डिजिटल शक्ल में इकट्ठा कर लेंगे और सुपर कंप्यूटर में मुंतकिल करके इंसान की एक डिजिटल कॉपी तैयार हो जाएगी। नाज़रीन किराम, हैरत की बात यह है कि ना सिर्फ इंसान की डिजिटल कॉपी तैयार होगी, बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया है तो इंसान की जिंदगी में होने वाले तमाम वाकयात को सुपर कंप्यूटर उसी के लहजे में महफूज कर लेगा और इस तरह इंसान की एक डिजिटल कॉपी तैयार हो जाएगी। अगरचे डिजिटल क़यामत मुकम्मल तौर पर अभी मुमकिन नहीं है, बल्कि उसकी चंद मिसालें और नमूने हमारे सामने वॉइस क्लोनिंग की शक्ल में इंटरनेट पर हजारों की तादाद में वेबसाइट्स हैं जिन पर हम अपनी ही आवाज को डुप्लीकेट करके और उस रोबोट के जरिए से हम अपने ही लहजे में कोई भी चीज जो है वो उससे बुलवा सकते हैं। कुछ कंपनियां AI टूल्स और बोट्स ऐसे बना रही हैं जो ना सिर्फ इंसान की आवाज की कॉपी कर सकेंगे, बल्कि सेम उसी के लहजे में बात भी कर सकेंगे। मेटावर्स और वर्चुअल दुनिया में इंसान के ऐसे अवतार बनाए जा रहे हैं जो हूबहू इंसान की शक्ल के ही जैसे होते हैं और वो उसी की लहजे में बात भी करते हैं। नाज़रीन किराम, आपने हॉलीवुड की मूवी में होलोग्राम के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज 2026 में ये मुमकिन है। उन्होंने कुछ मशहूर शख्सियात के ऐसे होलोग्राम बनाए हैं कि जब वो स्टेज पर आते हैं तो ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे वो रियलिटी में स्टेज पर खड़े हों और आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हों। डिजिटल क़यामत का तस्वर बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। क्या इस तरीके से तैयार होने वाली कॉपी इंसान की, उसे हम उसी इंसान के लब्बो लहजा के साथ
सुन सकेंगे या सिर्फ वो एक डिजिटल कॉपी या इंसान की नकल होगी? क्या हम उससे बातें कर सकेंगे? क्या हम उससे अपने दिल का इजहार कर सकेंगे? क्या वो रियलिटी में हमारे तमाम सवालात के जवाब दे सकेगा? इसके बारे में साइंसदान अभी तहक्कुक के साथ कुछ नहीं कह सकते। क्या डिजिटल कॉपी ही असल इंसान है? क्या डिजिटल कॉपी ही इंसान की असल पहचान है, या याददाश्त और डाटा ही इंसान की असल पहचान है? क्या ये मजहबी अकायद के खिलाफ है? क्या डिजिटल कॉपी ही असल इंसान है? क्या याददाश्त और इंसान की मेमोरी ही उसकी पहचान होती है? अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मजहब के खिलाफ है? अगर हम मजहबी नुक्ता नजर से देखें, मजहबी नुक्ता नजर के मुताबिक तो हकीकी क़यामत सिर्फ अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है और इंसान का जिस्म और रूह ही को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इसलिए बहुत से उल्मा और फलसफी हजरात इसको सिर्फ इंसान की एक डिजिटल कॉपी ही तस्वर करते हैं, ना कि हकीकी इंसान। नाज़रीन किराम, जरा तस्वर कीजिए, आने वाले वक्त में क्या ये मुमकिन है? माहिरीन के मुताबिक 50 से 100 साल के बाद टेक्नोलॉजी इस काबिल हो जाएगी कि वो इंसान की शख्सियत की मुकम्मल ना सिर्फ नकल कर सकेगी बल्कि होलोग्राम और वर्चुअल दुनिया में उस जैसा ही इंसान मुकम्मल तौर पर तैयार भी कर देगी। इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मुकम्मल तौर पर दिया जा सकेगा। नाज़रीन किराम, फर्ज करें कब्रिस्तान की गीली मिट्टी की खुशबू अभी तक आपके हाथों से नहीं गई और घर का हर कोना शोक में डूबा हुआ है। अभी आप कब्रिस्तान से वापस घर आते हैं। घर आकर आप एक कमरे की नई तारीखी में अपने सर को घुटनों में दिए बैठे हैं। दिल में एक अजीब सा खला है जो शायद कभी न भर सके, और अचानक साइड टेबल पर रखा हुआ आपका मोबाइल, उसकी स्क्रीन रोशन होती है। एक टन की आवाज आती है जो कमरे की खामोशी को चीरती हुई आपके कानों तक जा पहुंचती है। आप बेख्याली के आलम में अपने फोन को उठाते हैं और आपके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। खून की गर्दश जैसे थम सी जाती है और आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। व्हाट्सएप पर एक पैगाम जगमगा रहा होता है और भेजने वाले का नाम वही होता है जिसे आप कुछ लम्हात पहले कब्रिस्तान में मनोमट्टी के नीचे दफना कर आए थे। कांपते हुए हाथों से आप पैगाम को खोलते हैं तो अल्फाज आपके होश उड़ा देते हैं कि बेटा उदास मत हो, मैं तो यहीं तुम्हारे पास हूँ। मोबाइल फोन आपके हाथों से गिर जाता है। जनाब, ये कोई मजाक नहीं बल्कि आने वाले वक्त में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो साइंसदानों ने दरियाफ्त कर ली है जिसे डिजिटल क़यामत कहते हैं। क्या ये मुमकिन होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके।